जब उसकी आंख खुली तो एक सर्द एहसास ने उसे जकड़ लिया। वो अपने ही घर के ठंडे फर्श पर था, पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ। गले में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। जब उसने शीशे में देखा तो उसकी गर्दन पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे, और तभी उसकी नज़र कमरे के उस पार रखी कुर्सी पर पड़ी। वहां वो गुड़िया बैठी थी और उसकी कांच की आंखें बिल्कुल सीधा उसे ही घूर रही थीं। ये इस कहानी का अंत था, लेकिन इस अंत तक पहुंचने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलते हैं। एक ऐसे वर्जित प्रेम की, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जहां दिल लगाना ही सबसे बड़ा गुनाह था। ये कहानी है उस कीमत की जो शोक में डूबा एक दिल कभी कभी चुका बैठता है। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। आज से ठीक 3 साल पहले, जब पंकज और शिप्रा की दुनिया में अंधेरे का कोई नामो निशान तक नहीं था। उनका प्यार ना बिल्कुल सादा और सच्चा था, और उनका आने वाला कल उम्मीद की रोशनी से जगमगा रहा था। असल में उनके रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी थीं। दोनों एक ही अनाथालय में एक दूसरे का अकेलापन बांटते हुए बड़े हुए थे। उन्होंने साथ मिलकर एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा था। और फिर एक दिन पंकज ढेर सारे गुलाब लेकर शिप्रा के पास पहुंचा और हिम्मत करके उसे अपनी हमसफर बनने के लिए कह ही दिया। शिप्रा की आंखों में तो हाँ थी, पर लबों पर एक शर्त कि वो ये कदम तभी उठाएंगे जब दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं था जब उनके सारे सपने सच होने वाले थे। वो अपनी मंजिल के बहुत बहुत करीब थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, और उनकी पूरी दुनिया को उलटने के लिए बस एक फोन कॉल ही काफी था। ये उस दिन की कहानी है जो पंकज की जिंदगी का सबसे खुशनुमा और सबसे भयानक दिन था। एक ही दिन उसे उसकी सपनों की नौकरी मिल गई थी, वो नौकरी जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाली थी। वो खुशी से झूम उठा और ये खबर देने के लिए उसने सबसे पहला फोन शिप्रा को लगाया। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने पंकज के पैरों तले जमीन खींच ली। शिप्रा ने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज पर। पंकज की दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी। उसका हर दिन अब अस्पताल के चक्करों में गुजरता था। वो शिप्रा को हौसला देता, उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल, हर लम्हा टूट रहा था। और फिर एक दिन शिप्रा की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके आखिरी शब्द जो शिप्रा ने होश में सुने थे, वो थे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं बस नहीं खो सकता। लेकिन वो उसे खो चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। शिप्रा के बिना पंकज की जिंदगी बस एक खालीपन बनकर रह गई थी। उसका दुख इतना गहरा था कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। और दुख के इसी अंधेरे में एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब रहस्यमयी शख्स से हुई। उस शख्स ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जो कुदरत के नियमों के खिलाफ था, एक ऐसा रास्ता जो शायद उसे शिप्रा के पास वापस ले जा सकता था। उस शख्स ने पंकज को एक गुड़िया दी, एक पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया जिसकी आंखें बिल्कुल जिंदा लगती थीं। उसने समझाया, देखो, इसमें शिप्रा नहीं है, इसमें बस उसकी परछाई है, उसकी यादों से बनी एक प्रतिध्वनि। ये सौदा बहुत खतरनाक था, जैसे एक अंधे कुएं में छलांग लगाना। लेकिन शोक में डूबे पंकज को उस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। लेकिन शिप्रा की उस परछाई को अपने साथ रखने की एक कीमत थी, और वो कीमत थी 3 नियम। 3 ऐसे वर्जित नियम जिन्हें तोड़ना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना था। अब ये नियम ही पंकज की जिंदगी और उसकी तबाही के बीच की एक पतली सी लकीर थे। तो वो जानलेवा नियम क्या थे? पहला, इस गुड़िया को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। दूसरा, अगर कभी गलती से ये अकेली रह भी जाए तो रात के 1 से 3 बजे के बीच घर के अंदर कदम भी मत रखना, क्योंकि उस शख्स के मुताबिक ये वो वक्त होता है जब कोई शैतानी आत्मा उस खाली गुड़िया पर कब्जा कर लेती है। और फिर आया तीसरा और सबसे मुश्किल नियम, जो एक नियम से ज्यादा एक चेतावनी थी। उस शख्स ने कहा, वो तुमसे बिल्कुल शिप्रा की तरह प्यार जताएगी, तुम्हारी देखभाल करेगी,
पर याद रखना, तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। सोचिए, सबसे ज़रूरी बात यही थी कि उसे उस परछाई से प्यार करना मना था, जो उसके प्यार की ही शक्ल थी। शुरुआत में तो कुछ हफ्ते सब ठीक रहा। पंकज को ऐसा लगता था जैसे शिप्रा सच में वापस आ गई है। वो उस गुड़िया से बातें करता, उसे अपने दिन के बारे में बताता। उसे वो अकेलापन महसूस नहीं होता था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे प्यार और अकेलेपन का ये कॉकटेल हकीकत और भ्रम की रेखा को मिटाने लगा। मगर सोचने वाली बात है कि क्या शोक में डूबा एक तन्हा दिल किसी तर्क या चेतावनी को समझ सकता है? नहीं, पंकज के लिए शिप्रा की वो परछाई ही अब उसकी दुनिया थी। वो उसे फिर से खोने का ख्याल भी नहीं सह सकता था और इसके लिए वो हर नियम, हर चेतावनी को नज़रअंदाज करने को तैयार था। पहले तो ये सब एक खूबसूरत सपने जैसा ही था। वो उस गुड़िया को अपनी शिप्रा समझकर देर रात तक घर में उसके साथ नाचता, अपनी पुरानी यादों को फिर से जीता। उसे लगने लगा था जैसे उसने मौत को धोखा दे दिया है और अपनी खुशियां वापस छीन ली हैं। वो ये भूलने लगा था कि ये सब बस एक भ्रम है। और फिर एक रात वो खूबसूरत भ्रम टूटना शुरू हुआ। पंकज जब घर लौटा तो उसने देखा कि गुड़िया उस कुर्सी पर नहीं है जहां वो उसे छोड़कर गया था, बल्कि वो बिस्तर पर बैठी थी। घर में कोई और नहीं था। ये पहली बार था जब उस शैतानी ताकत ने अपनी मौजूदगी का खुला सबूत दिया था। पंकज का डर अब हकीकत बन रहा था। अब पंकज एक ऐसे दौराहे पर आ खड़ा हुआ था जहां से दो ही रास्ते जाते थे। एक रास्ता था चेतावनी पर ध्यान देने का, जिसका मतलब था सुरक्षा, लेकिन साथ में वही असहनीय अकेलापन और जिंदगी में आगे बढ़ना। और दूसरा रास्ता था उस भ्रम को गले लगाने का, जिसमें शिप्रा का प्यार था, लेकिन साथ में था खतरा और अनिश्चित सर्वनाश। और उसने प्यार के उस भ्रम को चुना। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। पंकज ने शोक की वो कीमत चुकाने का फैसला कर लिया था जिसके लिए उसे सख्त मना किया गया था। उसने जाने देने के विकल्प को ही खत्म कर दिया था। उसने खुद को पूरी तरह उस परछाई के हवाले कर दिया। उसका हर दिन, हर शाम, हर रात बस अब उसी के लिए थी। उसने जानबूझकर वो सारे नियम तोड़े जो उसे बचाने के लिए बनाए गए थे। वो जानता था कि इसका अंजाम भयानक होगा, पर शिप्रा के साथ रहने के भ्रम के आगे उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। और फिर वो रात आई जब उसे अपने फैसले की कीमत चुकानी थी। रात के 2 बजे उसने उस शैतानी आत्मा को उसके असली रूप में देखा। वो अब गुड़िया में नहीं थी, बल्कि एक भयानक, रेंगने वाले जीव के रूप में कमरे की दीवार से चिपकी हुई थी। उसके कानों में गुड़िया बनाने वाले के शब्द गूंजे, तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस चीज ने पंकज पर हमला किया और उसकी रूह को चीखते हुए हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच लिया। जब वो अगली सुबह पसीने से लथपथ फर्श पर जागा तो वो अब अकेला नहीं था। उसकी रूह उस गुड़िया में कैद हो चुकी थी और वो शैतानी परछाई अब आज़ाद थी। पंकज के आखिरी अधूरे एहसास शायद यही कहते हैं, मैंने वहीं लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था। ये कहानी हमें उस गहरे सच से रूबरू कराती है कि शोक हमें कभी-कभी ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जहां प्यार और तबाही के बीच का फर्क मिट जाता है।